कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। जीवन को मानो एक नया वरदान मिल गया, हमें तो गुरुजी आपके रूप में भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। बोलिए गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव से मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य ऐसे जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम चाहे हो तूफान भी। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव से मिले किनारा। दुखियों का दुख हरने हरदम खड़े रहेंगे, हमें आँच में जलेंगे, कर्मों से हम लड़ेंगे। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव से मिले किनारा। चरणों का दर्श पाकर हो जाती माटी चंदन, पारस है आप गुरुवर, हमको बना दो कुंदन। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव से मिले किनारा। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक भावना है, बन जाए आप जैसे बस यही कामना है। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक भावना है, बन जाए आप जैसे बस यही कामना है। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से
भव से मिले किनारा। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। शासक क्षेत्र की जय। देखिए, विवेक विहार जैन समाज का परम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ साधुओं की कृपा निरंतर बनी रहती है और साधुओं के आगमन से क्षेत्र में धर्म लाभ तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है साधुगण से जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग पधारे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, जैसा उनका नाम है वैसा उनका गुण है। मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि अपने मुखार बिंद से अमृतवाणी प्रसार कर हमारे धर्म लाभ का मार्ग प्रशस्त करें। आचार्य भाव लगभग 13 साल पहले जब हम गुरुदेव के साथ में ही बिहार करते हुए यहाँ पहुंचे थे, तो अप्रैल 2012 में संघ ने दिल्ली में सबसे पहले कहीं आहार लिया था, तो वह विवेक बिहार की जगह थी। और आज 13 साल के बाद संघ यहाँ पर पहुंचा। यूँ कहना चाहिए दिल्ली का सबसे पहला जिन मंदिर दर्शन किया था तो विवेक बिहार का था। और समय बीतता रहता है। लगभग इन 13 सालों में 12 चौमासे हमारे दिल्ली में हो गए। एक श्री क्षेत्र कचने जी हुआ था महाराष्ट्र में। अभी नोएडा चौमासे के पहले एक सूर्यनगर जा रहे जब दर्शन किए थे एक दिन मंदिर के। विवेक विहार बहुत अच्छा नाम है। बिहार भी है और विवेक भी है। बिहार मुनियों का होता है, लेकिन विवेक पूर्वक आप आहार विहार कराते हो। तो बिहार का हिस्सा हमारे पास है और विवेक का हिस्सा आपके पास है, और दोनों को मिलाओ तो विवेक बिहार बन जाता है। दोनों हिस्से बराबर हैं, क्योंकि आप विवेक बिहार में रहते हो कह सकते हो, लेकिन बिहार का गुण आप में नहीं है। बिहार का गुण तो साधु संतों में होता है, लेकिन विवेक का गुण आपके अंदर है। विवेक का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका विवेक सही है और सही जगह पर लग रहा है तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका विवेक यदि अच्छी जगह लग रहा है तो समझ के चलना कि आपके जीवन का अहरनिश कल्याण होगा। इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर तगर नहीं है। लेकिन हम अपने विवेक को खोते जाएंगे, अपनी बुद्धि बल का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में आने वाली तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता। आज हर जिन मंदिर के बाहर बोर्ड लगा होता है कि चमड़े की वस्तु पहनकर ना जाए, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाकर मत जाएं, आदि आदि तरह की बातें लिखी रहती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैन मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैनों को ये बात तो घर में नहीं करना चाहिए जो यदि मंदिर में आने का प्रयास करना है, बल्कि मंदिरों के बाहर आज बोर्ड लगाने की आवश्यकता है तो यह है कि मंदिर के अंदर जब प्रवेश कर रहे हो तो राग देश को छोड़कर प्रवेश करें और अपने कार्य विवेक पूर्वक करें। ये बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। आज जितना राग देश इंसान मंदिर में कर रहा है ना, मंदिर के निमित्त से कर रहा है, उतना शायद बाहर भी नहीं कर रहा। किस लिए कर रहे हो? आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, 2 मिनट देर से भी दर्शन हो जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ये नहीं कहते कि तुम छीरा झपटी करके मेरे पास आओ, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि तुमने यदि मेरे दर्शन करने के आने के पहले यदि किसी व्यक्ति को दर्शन करा दिए तो तुमको दर्शन का डबल पुण्य मिल जाएगा, तो अपने दर्शन का और दूसरे के दर्शन करवाने का। आप मंदिर में आते हो, चावल का डिब्बा लेके आते हो, चावल का बॉक्स लेके आते हो। रास्ते में कोई गरीब है, भिखारी है, जो फटेहाल है, भूख से व्याकुल है, और यदि आपने जो 500 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम जो भी चावल लेकर आप आ रहे थे भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए, यदि आपने किसी की झोली में पलट दिए और खाली डिब्बे से मंदिर में आ गए, तो परमात्मा उस समय सबसे ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे कि तुमने जो है आज नेक काम किया है, जो मेरा काम था वह तुमने करने का प्रयास किया है। आप महाराज जी को पड़घाने के लिए फल लेकर आ रहे हो,
सामग्री लेकर आ रहे हो पड़गाहन की, और उस समय कोई भूखा प्यासा व्याकुल आदमी है और आपने पड़गाने का सामान उसको दे दिया, खाली हाथ भी हो तो हो सकता है कि बड़े महाराज का आहार तुम्हारे घर पर ही हो जाए, क्योंकि तुमने एक परोपकार का काम करके महाराज को पड़गाने आ रहे हो। और हो सकता है कि संघ के लोग आपसे इशारा कर रहे हैं दे दो, और तुमने नहीं दिया, तो महाराज पड़कते पड़कते भी कहीं और चले जाएं, कि हो सकता है उनके खाली हाथ की विधि हो कि जो खाली हाथ होगा मैं वहीं पड़ूंगा। तो मन में फिर विकल्प आएगा, इससे अच्छा मैंने फल दे दिए होते, मैं खाली हाथ होता तो महाराज का हार मेरे यहाँ हो जाता। प्रभु गुरु आपके द्रव्य से खुश नहीं है, बल्कि वो आपके भाव से खुश है, आपकी विवेक पूर्वक क्रिया से खुश है, आपके आचरण से प्रसन्न है। और जैसा जैसा जीवन में आपका आचरण होगा वैसा वैसा सारा काम संपन्न होगा। कई जगह छोटी सी बुद्धि लगाने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और कई जगह बहुत बड़े बड़े बल लगाने से भी काम नहीं हो पाते। नाम बड़ा हो लेकिन काम बड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जहां पर बड़ी बड़ी तोपें काम नहीं आती वहां पर सुई से काम चल जाता है, जहां बड़ी बड़ी तलवारें खत्म हो जाती हैं वहां पर छोटी सी सुई भी काम कर देती है। एक बार एक बहुत बड़े गुरु थे जो तलवारबाजी सिखाते थे लोगों को, और उन्होंने कई धुरंधर बनाए। उन्होंने एक शिष्य को बहुत निपुण किया तलवारबाजी में, लेकिन जब वह शिष्य कहीं पर भी जाता तो लोग पहले उसको गुरु के नाम से पहचानते कि उस गुरु का शिष्य है। कुछ लोगों ने बरगला दिया, अरे तुम्हारी अंदर इतनी क्षमता है, इतना पौरुष है, लेकिन तुम्हारी जो पहचान है गुरु के नाम से होती है। मेरा नाम सौभाग्य सागर जरूर है, लेकिन मेरी पहचान यदि आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का नाम नहीं है तो मेरी कोई पहचान नहीं है, भगवान महावीर स्वामी का नाम नहीं है तो मेरी पहचान नहीं है, और उनका नाम है तो मेरी बहुत बड़ी पहचान है। तो उन्होंने कहा कि काम तुम्हारा नाम गुरु का हो रहा है। पहले तो उसने नानुकुर किया, फिर उसको भी अहंकार हो गया, अरे बात सही है। तो उसने कहा मैं कैसे करूं कि जिसमें मेरा ही मेरा नाम हो जाए। लोगों ने कहा तुम इतने बड़े तलवारबाज बन गए हो कि तुम अपने गुरु को भी युद्ध में हरा सकते हो। अरे बोले ये नहीं होगा, गुरु हिंसा। बोले नहीं, अरे काहे का गुरु, कोई किसी का करता धरता नहीं है। जब चार लोग किसी को बहकाते ना तो संत भी बहक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो ग्रस्तों की बात है। और हो ही रहा है, आज घर का बेटा बिगड़ रहा है तो बिगाड़ने में पड़ोसियों का हाथ है। आज संघ में कोई समस्या आ रही है तो देने वाला श्रावक है। और हमारे बड़े गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज कहते थे कि साधुओं के बीच में श्रावक को नहीं आना चाहिए और श्रावकों के बीच में साधु को नहीं आना चाहिए। समझाओ, नहीं तो चुपचाप चल लो, क्योंकि आप चले जाओगे ये सारे शादी पार्टी में एक हो जाएंगे, मंदिर में या नहीं है, बस खाली मंदिर के अंदर राग देश है और पार्टी सार्टी में सारे बैठ के खा रहे हैं। तो गुरु के पास गया और कहने लगा गुरु जी मैं आपसे तलवारबाजी करना चाहता हूं। गुरु बोले क्यों मजाक करता, चल यहां से भाग। बोले नहीं, डर गए क्या, मैं तलवारबाजी करना चाहता हूं और मैं आपको हरा के रहूंगा। गुरु ने कहा क्यों मजाक करता है यार। बोले नहीं मैं तो करूंगा। अब गुरु ने सोचा कि यदि मैं इसको हरा भी दूंगा तो क्या होगा। जब गुरु ने देखा कि इसके अहंकार की सीमा कम नहीं हो रही है तो बोले ठीक है, जब चाहे लड़ ले। तो एक नियत मुहूर्त हुआ, एक बहुत बड़े स्टेडियम में यह हुआ कि इन दोनों के बीच में 2 महीने बाद तलवारबाजी होगी और जो जीतेगा वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। गुरु ने क्या किया, अपने घर के बाहर एक 2000 फीट की म्यान बनवाई। ये बात चेले को पहुंची, बोले अच्छा 2000 फुट की म्यान। चेले ने 3000 फुट की म्यान तलवार बनाना चालू कर दी। गुरु ने 2000 फुट की म्यान बनवाई, चेले ने 3000 फुट की म्यान बनाई। बोले 1000 फुट ज्यादा तलवार रखूंगा मैं अपने पास। मैदान पर पहुंचे, गुरु ने समझाया, बोले अभी भी हार मान ले, क्यों परेशान होता है। बोले नहीं, डर गए, मेरी तलवार बड़ी देख के डर गए। गुरु ने बोला चलो शुरुआत का आधा घंटा तुम्हारे लिए, जो चाहे कर लो। अरे बोले गुरुजी सीधा हार क्यों नहीं मान लेते हो। आधे घंटे तक तलवार निकालता रहा शिष्य।
1000 फुट तलवार निकली। गुरु ने अपनी तलवार की म्यान पकड़ी, उसमें से तलवार का जो सामने का जो होता है उसको निकाला, और उसको निकाला तो तलवार नहीं थी, कटार थी, और कटार उसके गले में लगा दी चेले के। बोले बता छोड़ दूं कि तुझे मार दूं? बोले बता छोड़ दूं कि तुझे मार दूं? वो चरणों में नतमस्तक हो गया, कहने लगा गुरु गुरु ही होते हैं और चेला चेला ही होता है। तो गुरु के गुण को कोई पा नहीं सकता, गुरु के गुण को कोई जान नहीं सकता। लेकिन आजकल अहंकार ममकार के चक्कर में लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने का प्रयास नहीं करते। आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करोगे, आपका विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा, और आपका विवेक जागृत होगा तो आपकी क्रिया भी सही होगी। लेकिन आज ना इंसान के पास बुद्धि सही है, ना इंसान का विवेक सही है, ना उसकी क्रिया सही है, और जो बुद्धि है उस सद्बुद्धि की जगह दुर्बुद्धि में चल रही है। तो जीवन में हमेशा प्रयास करें। दिल्ली में यूं कहना चाहिए कि दिल्ली का प्रवेश द्वार यदि कोई है तो है इधर से आने वालों के लिए विवेक बिहारी होता है। और जिस तरह से जो हाईवे होता ना, हाईवे, तो हाईवे वाले में मेहनत हो ना हो, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मोटी गाड़ी सब हाईवे से गुजरती हैं, और कई कई जगह ठहर भी जाती हैं पेड़ के वृक्ष के नीचे। आप तो हालांकि प्रयास करते हो साधु संतों को लाने के लिए, तो एक आपका समय है कि ऐसी जगह पर है कि अनायास या प्रयास से भी और अनायास भी साधु संतों के दर्शन आपको यहाँ से आते जाते हो जाते हैं। तो इसको पुण्य को और पुण्य करना है, पुण्यानी बंधु पुण्य बनाने का प्रयास करना है, जिससे आपके जीवन का और विकास हो, विवेकपूर्वक क्रिया हो। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर दिल्ली।